हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है अंशु शुभम पर। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे शिकायत करना चाहूंगी कि आपने मेरी पिछली वीडियो को क्यों नहीं प्यार दिया। राजा रघुवंशी पर वो वीडियो बनाया था, पूरी डिटेल के साथ बनाया था। कोई भी वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी जानकारियां जुटानी पड़ती हैं। तो उन सब जानकारी को जुटा के एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आप सबने उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। तो मैं आप सबसे नाराज हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूं। और आज हम बात करेंगे अंशु शुभम। अंशु, वही अंशु जो कि अप्सरा मॉम की तथा कथित छोटी बेटी है, बिटिया रानी। हालांकि अब वो कितनी बिटिया रानी है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक वक्त था जब अप्सरा मॉम कहती थी कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। अंशु को भी वो अपनी बेटी जैसा ही मानती थी, लेकिन बीच में इनके रिश्ते खराब हो गए और अब अंशु बिटिया रानी नहीं रही। अब ये रिश्ता जो है एकदम मतलब या तो टूट चुका है या फिर टूटने के कगार पर है, क्योंकि बहुत दिनों से ना तो अंशु के मुंह से अप्सरा मॉम के बारे में सुना गया है और ना ही अप्सरा मॉम अब अंशु के बारे में कोई जिक्र करती हैं, कोई फिक्र करती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी अंशु जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है। आप सब जानते हैं कि एज कम है, कम एज में शादी हो गई। शादी करनी ही थी क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे, तो एक तरह से अंशु की शादी करना एक बहुत बड़ा टास्क था। अंशु का कन्यादान अप्सरा मॉम ने किया था, क्योंकि अप्सरा मॉम अंशु की मदर की दोस्त रह चुकी थी, तो इस नाते उन्होंने कन्यादान किया था। अब जो है अंशु उम्र में कम है, नासमझ है, तो कई बार उनकी ये नासमझी उनकी वीडियो में भी दिखने लग जाती है। अब अंशु ने एक नए घर की डिमांड की है। अंशु को अपने ससुराल में नहीं रहना है। अंशु ने ये बात दर्शकों को भी बता दी, अपने फैंस को भी बता दी, अपने पति को भी बता दी, अपने घर में भी उन्होंने लड़ाई वड़ाई कर ली। क्यों नहीं रहना अंशु को? क्योंकि अंशु को उनका ससुराल छोटा लगता है। अब ये बात सही है नहीं है, लेकिन जहां तक हमें लगता है, मुझे लगता है कि अंशु को इसलिए वहां नहीं रहना, गांव में नहीं रहना, क्योंकि उनका ससुराल जो है वो गांव में है और गांव में सुविधाएं नहीं होती। गांव में घर की बहुओं को फ्रीडम नहीं मिलती है। गांव में आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो चीजों को। लेकिन जब आप बाहर रहते हो, जैसे किसी बड़े शहर में रहते हो या फिर जो जहां आप रहते हो उसी के आसपास अगर छोटा मोटा शहर भी है, तो आपको बाहर निकलने के मौके मिलते हैं। अब सही बात है, कोई लड़की कितना घर में रहेगी, क्योंकि अंशु का कोई मायका तो है नहीं जो अंशु मायके में जाके आराम कर ले, 1 महीने रह ले। अंशु को ससुराल में ही रहना है। तो अंशु ससुराल में जहां वो बाहर निकल नहीं सकती हैं, बाहर जा नहीं सकती हैं, अपनी मर्जी से पहन ओढ़ नहीं सकती हैं, बहुत सारी जो है पाबंदियां होती हैं। ससुराल में तो पाबंदी होती है, और ससुराल अगर गांव में हो तो कितनी पाबंदी होती होगी वो तो आप सबको पता ही है। तो अब अंशु के सामने ये समस्या एक खड़ी हो गई है। अंशु को सफोकेशन होने लगा है, घबराहट होने लगी है, बेचैनी होने लगी है कि वो आखिर क्यों गांव में रहेगी और कब तक गांव में रहेगी, क्योंकि गांव में रहने का कोई भविष्य तो है नहीं। अब अंशु ने इसी बात को तूल दिया। अंशु ने अपने पति से कही कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। अंशु ने इस बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा और कहा कि ये घर बहुत छोटा है, इस घर में मेरे सामान ठीक से नहीं आ पाते, इसीलिए मैं नहीं रहना चाहती। मेरा पति मुझे किराए के घर पर बाहर रखे तो मैं अब रहूंगी। हालांकि ये जो बातें चल रही थी, तो देखो अंशु ने अपने फैंस को किस मकसद से ये वीडियो दिखाई, बनाई, मुझे वो समझ में नहीं आया। क्योंकि ये मैटर जो था ये अंशु को शायद बाहर नहीं लेकर आना चाहिए था, क्योंकि हम सब का काम रिएक्शन देना है। अब ऐसा आप सब कहेंगे कि भाई अगर अंशु ने बना ही दिया तो आप क्यों वीडियो बना रहे हो। तो उन्होंने जैसे अपने काम को प्रमोट कर रही हैं, तो हम भी अपने काम को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो अगर अपने काम के लिए ये नहीं देख रही कि मुझे कौन सी बात बाहर करनी है नहीं करनी, तो हम इतना क्यों सोचे। हमें उनकी वीडियो पे रिएक्शन देना है। और ऐसा नहीं है कि उनकी किसी जो उन्होंने छुपा रखी है चीजें उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं। हम जो उन्होंने अपनी वीडियो में बात की है हम उसी पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कहीं से कोई फिजूल बात जो है वो हमारे वीडियो में आपको नहीं दिखेगा।
तो अब हम बात करें कि अंशु को घर चाहिए। होता क्या है कि जब आपके आसपास के जो लोग होते हैं और जब वो शहर में रहने लग जाते हैं, बाहर रहने लग जाते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं आपके दिल में ये टीस होती है कि मुझे बाहर रहना है, मुझे बाहर रहना है। एक ये रीजन होता है कि आपको बाहर, आपको हर चीज ना बाहर ग्लैमरस लगती है। आपको लगता है कि मैं बाहर रहूंगी तो मुझे हर चीज अपने हिसाब से करूंगी, मैं खाना बनाने होगा बनाऊंगी, नहीं बनाना होगा बाहर से मंगा लूंगी। दूसरी चीज क्या होती है, कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है कि अरे फला की बहू जो है वो बाहर रह रही है, फला का बेटा जो है वो बाहर रह रहा है, फला की बेटी जो है वो शादी होने के बाद गांव में रहती थी, गांव की लड़की थी और शादी होने के बाद देखो बाहर चली गई। तो ये कंपैरिजन होता है और ऐसा नहीं है कि इस कंपैरिजन से आप बच सकते हैं। एक एज होने के बाद इंसान समझदार हो जाता है और सोचता है कि शायद मेरे किस्मत में यही चीज थी। लेकिन अंशु जो है अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है, उतनी उम्र दराज नहीं हुई है, तो हम उससे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अब अंशु जो है खुले विचारों की है, ब्लॉगर है, पैसा कमाती है, तो वो ये बात बोल सकती है। कुछ महिलाएं तो ये बात नहीं भी बोल सकती हैं, जो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हैं वो ये बात या फिर ये चीजें अपने पति के सामने रखने से भी हिचकिचाती हैं। लेकिन अंशु जो है वो बेबाक भी हैं, अपनी बात को अच्छे से रख भी सकती हैं और अपनी बात को मनवा भी सकती हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि जब आप ससुराल में रहते हो तो बहुत चीजों की पाबंदियां होती है। आपको घर का काम करना ही है, आपको क्योंकि अंशु ने एक वीडियो में ये कहा था, जब अंशु को कमेंट किया गया था कि आप घर में कोई काम नहीं करती हैं, आपकी सास काम करती रहती है, तो अंशु ने बोला था कि भाई ऐसा कोई ससुराल नहीं होता जहां पर काम ना किया जाए, हर जगह आपको काम करके ही खाने को मिलेगा। और अंशु जाहिर सी बात है ससुराल में है, तो ससुराल में बिना काम किए किसी लड़की का गुजारा नहीं है। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ससुराल में काम ना किया जाए। बहुत नसीबों वाली वो लड़कियां होती हैं जिन्हें ससुराल में ये कहा जाता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ, बना देती हूँ, या तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पर फोकस करो। बहुत कम लड़कियां होती हैं, वरना ज्यादातर सासों का यही होता है कि तुम्हें अपना काम करना है, नौकरी करनी है, करो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन घर का काम करना है, पहले घर का काम, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो ये शहरों की भी बात है, गांव की नहीं है। गांव को अगर मैं कोई टारगेट नहीं कर रही, शहरों में भी ये सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो रह के एक ही जगह पर रह के जो है अंशु परेशान हो गई है। ना मौसम बदला, ना जगह बदली, ना लोगों के चेहरे बदल रहे हैं, एक जैसे चेहरे, एक जैसे एक ही घर। क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी नई नई शादी होती है तो आपको, जब आप ससुराल से मायके, मायके से ससुराल अप डाउन करते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। अब अंशु जो है वो शादी होने के बाद कहाँ जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मायका है नहीं तो कहीं जा नहीं सकती हैं, लेकिन अब ससुराल में रहेंगी, काम तो रोज करना ही पड़ेगा। ससुराल में मायके जैसा फ्रीडम नहीं मिल सकता। तभी तो कहा जाता है कि शादी के कुछ साल, जब नई नई शादी होती है तो 1-2 साल तक लड़कियां जो है अपनी मायके की तरफ बहुत भागती हैं, उन्हें 1-2 साल लगता है ससुराल में एडजस्ट होने में। तो अंशु की भी वही सिचुएशन है। अंशु भी अभी इसी चीज में उलझी हुई है। वो परेशान हो जाती होंगी, अपने दिल की बात कई बार कह लेती होंगी, कई बार नहीं कह पाती होंगी। बहुत सारी ऐसी बातें भी होती होंगी जो वो अपने व्यूअर्स से नहीं बोलती होंगी, जो वो अपने ससुराल में सास से नहीं बोल सकती, पति से नहीं बोल सकती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हमें जो चीजें दिखाई जाती हैं सिर्फ वही तस्वीर नहीं होती है। बहुत सारी चीजें पीछे, कैमरे के पीछे चल रही होती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अंशु जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। मुद्दा ये नहीं है कि वो ससुराल में रहना नहीं चाहती, मुद्दा ये है कि उनको हवा पानी अभी बदलने की जरूरत है, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है चेंज। उन्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत है, 2-4 दिन 10 दिन घूम के आए, अप्सरा मॉम के यहाँ चली जाएं। चलिए अप्सरा मॉम के यहाँ बोलेंगे कि भाई उन्होंने रिश्ता नहीं रखा तो फिर
मतलब किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाएं या फिर बाहर अपने पति के साथ ही 10-5 दिन के लिए घूम के आ जाएं, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, जो कि बहुत होना ज़रूरी है इस उम्र की लड़कियों की। और नई नई शादीशुदा लड़की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को वक्त दे, नहीं तो मवाद जो है भरता रहेगा, दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी और एक ही बार इंसान ब्लास्ट हो जाता है। तो वो ब्लास्ट नहीं होना है। हालांकि अंशु ने एक दूसरी वीडियो अगले दिन बनाई थी और उन्होंने क्लियर किया था कि नहीं ऐसा थोड़ा ना कि मैं ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ सारी सुविधाएं हों। तो ये बात हम मानते हैं, इस बात को भी मानते हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि ससुराल ससुराल होता है, ससुराल में पाबंदियां होती हैं, बंदिशें होती हैं, ससुराल में एक सास होती है। सास बहुत अच्छी भी हो, लेकिन ससुराल में सास माँ कभी नहीं बनती है। और कहीं ना कहीं अभी जो है वो अंशु अपनी माँ को मिस कर रही है। हालांकि ये कमी कोई नहीं भर सकता, ना अप्सरा मॉम भी नहीं भर सकती, कोई नहीं। कोई कितना भी बोल ले कि नहीं अंशु हमारी बेटी है, लेकिन ये अल्फाज सिर्फ कहने के लिए होते हैं। अपनी औलादों से इंसान कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, एक दूसरे को अपशब्द बोल दे, लेकिन अपनी औलाद अपनी होती है और दूसरे को मानी गई औलाद होती है। उससे ना तो वो प्रेम आता है, ना वो ट्रस्ट होता है, और ना ही वो बात होती है जो अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से होती है। तो कहीं ना कहीं अंशु फ्रस्ट्रेशन में जा रही है, अंशु परेशान हो गई है, अंशु एक ही जगह नहीं रहना चाहती है। अंशु को अब थोड़े दिनों के लिए हवा पानी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु जो है रिएक्ट करने लगी है। मुझे नहीं लगता कि वो रिएक्ट सही था गलत था, ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर अंशु का अचानक से ये रिएक्ट करना, ये रिएक्शन देना बहुत बड़ी बात है। और ये बता रहा है कि अंशु को अभी बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो अंशु से, अगर वो मेरी वीडियो देख रही है, तो अंशु से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखो, ससुराल में तो हर किसी को रहना ही पड़ता है। अगर आपके हस्बैंड बाहर काम करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन अभी जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा हवा पानी बदलने के लिए आपको 5-6 दिन के लिए बाहर घूम के ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे, घूमेंगे नहीं, आपका थोड़ा सा हवा पानी नहीं बदलेगा, तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में चली जाएंगी। अपने आप को हमेशा महसूस करेंगी कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, जिम्मेदारियां दी गई हैं घर परिवार की। आपकी ना तो उम्र है अभी इस तरह की कि इतनी जिम्मेदारियां आप झेल पाएं, और आपको कितनी जिम्मेदारियां कैमरे के पीछे मिलती हैं ये हमें पता भी नहीं है। तो कम से कम मेरा सजेशन यही होगा कि आप थोड़ा सा हवा पानी जो है वो बदल के ज़रूर आ जाएं। भले ही इसके लिए आपको अप्सरा मॉम से थोड़ा सा पैचअप कर लेना चाहिए। भाई, उन्होंने बेटी माना, बेटी जैसा उन्होंने आपके साथ सलूक भी किया, आपसे भी कुछ गलतियां हुई, कुछ अप्सरा मॉम से भी गलतियां हुई। उन सारी गलतियों को नज़रअंदाज करके आपको एक ऐसा ठौर ठिकाना बनाना चाहिए जहां आप सुकून की सांस लेने के लिए कुछ पल जा सके, कुछ दिन ठहर सके। तो एक ऐसा आशियाना आपके पास होना ही चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। नमस्कार।